दोस्तों, फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को महाशिवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है। इस बार साल 2023 में ये पर्व 18 फरवरी शनिवार को है। शिव भक्त इस दिन व्रत रखकर अपने आराध्य का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। मंदिरों में जलाभिषेक का कार्यक्रम दिन भर चलता रहता है। शिवरात्रि 2023 महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर 5 चीजें कभी मत चढ़ाना शुभ होते हैं। क्रोधित लगता है पाप भोलेनाथ हमेशा हमेशा के लिए रूठ सकते हैं। ये गलती नजरअंदाज न करें। दोस्तों, महाशिवरात्रि किसी भी शुभ मुहूर्त में पड़े, लेकिन आप एक गलती मत करना। महाशिवरात्रि के दिन खासकर से व्रत रखते समय इस बात का ज्ञान आपको होना चाहिए कि शिवरात्रि के दिन ये 5 गलती करना आपको भारी पड़ सकता है। इस दिन महादेव और माता पार्वती की पूजा शुभ काल के दौरान ही करनी चाहिए। तो ऐसे में आइए जानते हैं शिवरात्रि पर क्या गलती नहीं करनी चाहिए जिससे शिव जी आपसे क्रोधित न हो। तो सबसे पहले जानते हैं कि महाशिवरात्रि और प्रदोष व्रत का शुभ मुहूर्त क्या होगा। तो दोस्तों, प्रदोष व्रत की शुरुआत 17 फरवरी 2023 शुक्रवार को रात 11:36 पर होगी और इसका समापन 18 फरवरी 2023 दिन शनिवार को रात 8:02 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार प्रदोष व्रत और महाशिवरात्रि व्रत 18 फरवरी को रखा जाएगा। तो दोस्तों, ऐसे में आइए जान लेते हैं कि शिवरात्रि के दिन क्या वो काम है जो बेहद जरूरी है। महाशिवरात्रि के दिन व्रत करें और सुबह जल्दी उठकर स्नान भी जरूर करें। खासकर महिलाएं इस बात का ध्यान रखें कि सुबह 8 बजे से पहले आप जरूर स्नान कर लें। 8 बजे के बाद अगर आप स्नान करते हैं तो इससे आपको स्नान का फल नहीं मिलता है। इस दिन नहाने के पानी में गंगाजल अवश्य मिलाएं। स्नान के बाद महिलाएं सिंदूर जरूर लगाएं। ये बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी आपको किसी और का सिंदूर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वरना इससे पति पर संकट आते हैं। और नहीं सिंदूर को बालों के पीछे छुपाना चाहिए। स्नान के बाद साफ सुथरे कपड़े पहने शुभ काल में मंदिर जाकर महादेव को जल और दूध चढ़ाएं। इस दिन शिव जी का ध्यान कर ओम नमः शिवाय का जाप अवश्य करें। इस दिन अगर आपने व्रत किया है तो सिर्फ फल खाकर व्रत पूरा करें, और अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप एक समय में भोजन कर सकते हैं। दोस्तों, सच्चे दिल से इस नियम को मानने वाला व्यक्ति शिव को बहुत प्रिय होता है। दोस्तों, बात करते हैं महाशिवरात्रि के अवसर पर आपको क्या गलती नहीं करनी चाहिए जिससे शिव जी क्रोधित न हो, चाहे कुछ भी हो जाए। महाशिवरात्रि के दिन मांस मदिरा सेवन गलती से भी मत करना, नहीं तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। महाशिवरात्रि के दिन देर तक कभी न सोए, इससे आपका भाग्य बिगड़ सकता है, शिव जी रोक सकते हैं। महाशिवरात्रि के दिन दाल चावल या गेहूं से बने पकवान नहीं खानी चाहिए। इस दिन आप सिर्फ फल, दूध, चाय और कॉफी ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आप शिव जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो इस दिन काले कपड़े भूलकर भी मत पहनना। इस दिन जितना हो सके भगवा रंग, लाल रंग का कपड़ा ही पहले बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाएगा। इस दिन गलती से भी पति पत्नी शारीरिक संबंध भूलकर भी न बनाएं, अन्यथा शिव के क्रोध का सामना आपको करना पड़ेगा। इस दिन जितना ज्यादा हो सके दान पुण्य करें। तो दोस्त, शिव जी को अगर आपको खुश करना है तो ये बात गांठ बांध ले। आइए बात करते हैं कि शिव जी की पूजा में किन चीजों का इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए। दोस्तों, ये पाप कभी मत करना। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर शिवलिंग पर भूलकर भी ये चीजें मध्य चिराना, नहीं तो उम्र भर आपको परेशानी झेलनी पड़ सकती है। आपका व्रत टूट सकता है, शिव अत्यंत क्रोधित हो सकते हैं। अगर आप शिव पूजा में ये गलती करते हैं तो आपके व्रत रखने का कोई भी फायदा नहीं है। तो चलिए जानते हैं। दोस्त, नंबर 1, सिंदूर। दोस्तों, सिंदूर एक प्रकार से सिंह र की वस्तु है जिससे भी देवी को चढ़ाया जाता है, परंतु भगवान शिव बैरागी है और को महाकाल है, इसलिए उन्हें सिंदूर नहीं चढ़ाया जाता। ऐसा पाप आप कभी मत करना। लेकिन दोस्तों, शिवरात्रि के दिन आप हनुमान जी को सिंदूर जरूर अर्पित कर सकते हैं। इससे आपके जीवन की सभी परेशानियां हनुमान जी दूर करते हैं। दोस्त, नंबर 2, तुलसी। पुरानी कथाओं के मूर्ति तुलसी को माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की अर्धांगिनी है, जहाँ भगवान विष्णु और शालिग्राम की पूजा में तुलसी का प्रयोग किया जाना बहुत ही शुभ फल प्रदान करता है। वहीं शिवलिंग पर तुलसी का प्रयोग वर्जित है, यह आपको पाप का भागीदार बना सकता है। दरअसल ऐसा अनर्थ कभी मत करना। दोस्तों, नंबर 3, हल्दी। सभी देवी देवताओं की पूजा में हल्दी का उपयोग तो किया ही जाता है, लेकिन कुछ का मानना है कि विनाश के देवता भगवान शिव को हल्दी अर्पित नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि हल्दी सौभाग्य का प्रतीक होती है। नंबर 4, केतकी के फूल। पौराणिक कथाओं के मुताबिक केतकी के फूल भी शिवलिंग पर नहीं चढ़ाने चाहिए, क्योंकि एक बार केतकी के फूल ने भगवान ब्रह्मा के झूठ में साथ दिया था। ये बात जानकर भगवान शिव को बहुत क्रोध आया था, इसीलिए उन्होंने केतकी के फूल को श्राप दे दिया था। इस दिन तिल से बनी सामग्री का दान करने से बड़ा दुख टल जाता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी के साथ दोस्तों, इन उपायों के साथ अगर आप महाशिवरात्रि के दिन उपवास रखें तो बहुत उत्तम होगा, नहीं तो एक वेला सात्विक भोजन ग्रहण करें। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि शाम के समय कभी किसी से नमक लेना नहीं चाहिए और न ही नमक देना चाहिए।
क्योंकि दोस्तों जब आप अपना नमक शाम के समय किसी और को दे देते हैं तो आपके घर की सुख समृद्धि चली जाती है। साथ ही साथ नमक लेने वाला भी बर्बाद हो जाता है और नमक देने वाला भी। इसीलिए शाम के समय नहीं नमक लेना चाहिए और ना ही नमक देना चाहिए। अगर बहुत ज्यादा जरूरी हो तो दुकान से आप खरीद कर ला सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा अगर आपका मन बहुत ज्यादा शांत रहता है, आपके अंदर अलग अलग तरह के विचार चलती रहते हैं, या फिर आप किसी प्रकार की चिंता से घिरे हुए हैं, तो दोस्तों इस प्रकार से आपका स्वास्थ्य भी खराब हो जाएगा। इसलिए अपने मन की शांति के लिए नमक मिले हुए जल से स्नान करने से शरीर शुद्ध होगा ही, लेकिन साथ ही मन की बेचैनी भी शांत हो जाएगी। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे कि नमक सेंधा ही होना चाहिए, क्योंकि महाशिवरात्रि पर सफेद नमक के प्रयोग को निषेध बताया गया है। इससे आपका भाग्य उदय हो जाएगा, नौकरी व्यापार में तरक्की हो जाएगी, माता लक्ष्मी दौड़ी चली आएगी, भगवान शनि आपके ऊपर कृपा दृष्टि बरसाएंगे, आपका बृहस्पति मजबूत हो जाएगा, यहाँ तक कि आपका शुक्र भी मजबूत हो जाएगा, घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास भी हो जाएगा। तो ये उपाय आप महाशिवरात्रि के दिन जरूर करें। दोस्तों वैसे तो तुलसी की पूजा बहुत शुभ फलदायी होती है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन महादेव की पूजा में तुलसी दल का प्रयोग करना वर्जित बताया गया है। अगर आप तुलसी का पत्ता शिवलिंग में अर्पित करते हैं तो आप पुण्य की जगह पाप के भागीदार बन जाएंगे। ऐसे में महाशिवरात्रि के दिन तुलसी का प्रयोग महादेव की पूजा में कतई न करें। अभी भी महाद्वीप की पूजा में महाशिवरात्रि के दिन तुलसी अपितु न करें। लेकिन इसी के साथ अगर हम तुलसी के कुछ उपायों की बात करें तो दोस्तों अगर कुंडली में आपके किसी ग्रह का दोष हो तो तुलसी की पूजा करके थोड़ी सी निकाल लें। इसके बाद से लाल रंग के कपड़े या फिर ताबीज में डालकर बांध लें। इसी के साथ शाम के समय सूर्यास्त के बाद तुलसी के पास घी का दीपक जलाएं और तुलसी नमस्ते का पाठ भी करें, लेकिन गलती से भी तुलसी दल का प्रयोग या तुलसी का पत्ता शिवलिंग पर अर्पित करें। दोस्तों ऐसे में आपको एक बात का सदैव अपने घर में ध्यान रखना होगा कि अपने घर के पूजा घर में हर रोज आपको दीपक जलाना होगा। दीपक जलाने से घर की सकारात्मक ऊर्जा बरकरार रहती है और नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। अगर आप अपने घर में रोजाना शाम के समय दीपक नहीं जलाते तो दोस्तों आपको अपनी आदत बदलनी चाहिए, क्योंकि शाम के समय दीपक जलाना बहुत ही शुभ होता है। अगर आप दीपक नहीं जला आएंगे तो आपके घर में भूत प्रेत का वास हो सकता है, बुरी शक्तियां आपके घर में वास कर सकती है, नकारात्मकता का ग्रास भी हो सकता है। तो ऐसे में इन तमाम मुसीबतों से बचने के लिए अपने घर के पूजा घर में शाम के समय हर रोज दीपक अवश्य जलाएं। ऐसे में दोस्तों कहा जाता है कि पीपल में भगवान विष्णु का वास होता है। ऐसे में महाशिवरात्रि के दिन पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं, शाम को पेड़ के नीचे दीपक भी लगाएं। इस उपाय को करने से कर्ज से मुक्ति मिलती है। इसी के साथ कुछ चीजें ऐसी होती है जो आपको शिवरात्रि पर कभी भी शिवलिंग पर अर्पित नहीं करनी चाहिए, नहीं तो आप पाप के भागीदार बनते हैं। जानते हैं उन वस्तुओं के बारे में। दोस्त नंबर 1, टूटे हुए चावल। भगवान शिव को अक्षत यानी साबुत चावल अर्पित किए जाने के बारे में शास्त्रों में लिखा है। टूटा हुआ चावल अपूर्ण और अशुद्ध होता है, इसीलिए ये शिव जी को नहीं चढ़ाया जाता। आप ऐसा अनर्थ मत करना, चावल चढ़ाने से पहले ध्यान से देख ले कहीं चावल टूटा हुआ ना हो। दोस्तों नंबर 2, तुलसी। पुरानी कथाओं के मुताबिक तुलसी को महालक्ष्मी का रूप माना गया है। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की अर्धांगिनी है, जहां भगवान विष्णु व शालीग्राम की पूजा में तुलसी का प्रयोग किया जाना बहुत ही शुभ माना जाता है। वहीं शिवलिंग पर तुलसी का प्रयोग वर्जित बताया गया है। यह आपको पाप का भागीदार बना सकता है। ऐसे में दोस्तों इतना बड़ा अनर्थ आप कभी मत करना। दोस्तों नंबर 3, केतकी के फूल। पौराणिक कथाओं के मुताबिक केतकी के फूल भी शिवलिंग पर नहीं चढ़ाने चाहिए, क्योंकि एक बार केतकी के फूल ने भगवान ब्रह्मा के झूठ में साथ दिया था। ये बात जानकर भगवान शिव को बहुत क्रोध आया, इसलिए उन्होंने केतकी के फूल को श्राप दिया। इसी कारण से केतकी का फूल भगवान शिव की प्रतिमा पर चढ़ाया नहीं जाता। तो दोस्तों इन तमाम चीजों का आपको ध्यान रखना है। महाशिवरात्रि के दिन और शिवरात्रि के दिन उपायों को करके विधि विधान से महाशिवरात्रि के व्रत को पूर्ण करें, ताकि आपको शुभ फलों की प्राप्ति हो।